हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 7788 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तो आपको पहले हैप्पी विश करेंगे दीपावली का, क्योंकि आज दीपावली का त्यौहार है। तो आप सभी दीपावली का त्यौहार खुशियों से मनाइएगा, अच्छे से आप मनाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जैसे कि मैथ पढ़ रहे हैं, तो आज उसकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे आपको बताते हैं। अभी आपका चल रहा था अभ्यास प्रश्नावली का प्रश्न। उसके पहले आपको बताए थे कि रोमन गिनती में आपको लिखने हैं, रोमन गिनती कैसे लिखी जाती है उसको आपको बताया गया था। तो उसके आगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से आपको देखिए। आपको शायद हम 50 तक 30 तक आपको बता दिए थे, उसके बाद हम आगे आज बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा और उसके बाद अपने नोटबुक में उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम आपको बता दिए थे 30 तक कैसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कैसे लिखा जाएगा 31 से। देखिए 31 को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा। पहले आप लिख दीजिए 10, 10 उसके बाद कितना, और 10 और एक लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 30। 30 के बाद एक आप और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना होगा 31 हो जाएगा। अगला आपका 32 है, तो कैसे लिखा जाएगा 10, 10, 10 3 बार लिखेंगे, एक से एक्स तो हो जाएगा 30। उसके बाद 2 और चाहिए, तो 2 और आप बना सकते हैं, तो हो जाएगा 32, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है 33 कैसे लिखा जाएगा। तो 10, 20 और 30, 30 हो गया प्लस 3 और, तो 3 आप आई बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा 32, 33 बन जाएगा। 34 कैसे लिखा जाएगा। पहले आप लिखिए 10, 10, 20 यानी कि 30 लिखिए। उसके बाद 4 और 5 से 1 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। भी को हम 5 कहते हैं, उसमें से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 35 को क्या लिखा जाएगा। पहले आप लिखिए 10, 20, 30, उसके बाद क्या बन जाएगा 5 और, तो 5 मतलब हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 5 ऐसे बन जाएगा। इसके बाद 36 को लिखना है, तो 10, 20, 30 और कितना 5 1 6 यानी 36। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे 37 वाला कैसे बनेगा। तो आप फिर बनाइए वैसे 10, 20, 30, उसके बाद 7 और, तो 5 यहाँ पर 2 और ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 बन जाएगा। यानी कि 37 आपका ऐसे लिखा जाएगा रोमन नंबर में, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 38 कैसे लिखा जाता है। तो 10, 20, 30, उसके बाद 3 8 और चाहिए। 8 कैसे लिखा जाता है, 5 और 3 इसमें और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 39 कैसे लिखा जाएगा। तो 10, 20, 30 और 9 लिखना है। 9 को कैसे लिखा जाता है। आप पहले 10 बनाइए, उससे 1 कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, यानी कि 30 9 39 बन जाएगा, ठीक है। अगला 40 को करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको बताए थे 50 को क्या लिखा जाता है, यल लिखा जाता है। तो यल लिख दीजिए, यल हो जाएगा 50, लेकिन उससे 1 कम कर दीजिए, यानी कि 10 आप उससे कम कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा। क्योंकि 50 से जब 10 कम करते हैं तो कितना होता है 40 होता है, ठीक है। अगला आपका 41 लिखना है। तो पहले आप लिख दिए 40, क्या लिखिए 40, उसके बाद एक और लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपसे वो कह रहा है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। आपको अंतर बताना है। तो कैसे लिखेंगे हम। पहले बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या लिखिए। तो बड़ी से बड़ी 7 अंक की संख्या आप 7 बार क्या कर दें 9 को लिख दें, ठीक है ना। क्या लिख दें 7 बार 9 को लिख दें। उसके बाद छोटी से छोटी संख्या 8 अंकों की कह रहा है। तो 8 अंक की जब छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो फिलहाल वो संख्या बड़ी होगी। तो 8 अंकों की संख्या लिखने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 8 अंक की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए आप पहले 1 लिखिए, उसके बाद उससे 1 कम, जितना 8 अंक का कह रहा है उससे 1 कम 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो पहले 1 लिखिए, फिर उसके बाद कितना 0 लगाना है, हमें 7 0 लगाना है। तो 1 लिखने के बाद कितना 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 0 लग गए। अब इन संख्याओं का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर घटा दीजिए, कुछ नहीं अंतर घटाना पड़ता है। तो 10 यहाँ 0 है, 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से आप उधार लेंगे 12 लेंगे। यहाँ नहीं, आपका यहाँ से सीधे लेंगे, सबको देंगे, तो आपका 9 9 सब जगह हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा आपका कितना 10, तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। यहाँ 9 बनेगा, 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ भी आपका 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी आपका 9 से 9 गया 0, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। यानी अंततः आपका कितना आंसर बना 1। कितना आंसर हुआ 1 हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, कितना आंसर हुआ 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको सबसे बड़ी संख्या इसमें बताना है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 7122, दूसरा दिया है आपका 7211, तीसरा 7212 और चौथा आपका 7221 दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी आपको कौन सी लग रही है, आप पहले आप बताइए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो देखो इसमें आपका यहाँ पर कितना है 7000, यहाँ भी कितना 7000, यहाँ भी 7000, यहाँ भी 7000, सब जगह 7000 है। दूसरा देखो यहाँ 122 है, यहाँ 211 है और तीसरा ऑप्शन में 212 है, यहाँ पर 221 है। तो सबसे बड़ी आपकी बतानी है। देखो 122 नहीं होगा क्योंकि छोटा है, यहाँ 211 है, यहाँ 212 और यहाँ चौथे में 221 है। तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें क्या है 7221 है। और आपको क्या बताना था, सबसे बड़ी संख्या भी बतानी थी। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 और गुणे 10 का मान क्या है। ठीक है, इसका आपका मान पूछ रहा है। तो देखो पहले इसमें आपका गुणा करना है, सभी संख्याओं का गुणा करके लिखना है, इसका मान कितना आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संख्या का गुणा 0 से किया जाता है तो उसका मान सदैव कितना आता है, 0 आता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक नोट बना करके 2 पॉइंट लिखा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। पहला क्या है, पहला आपका है जब भी क्या चीज़, जब भी आपका किसी भी संख्या का गुणा 0 से करा जाता है। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से कराते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, इन बातों को याद रखना। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से करा जाएगा तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका जब किसी संख्या को हम 1 से गुणा कराते हैं, जब किसी संख्या को हम किससे गुणा कराते हैं, 1 से गुणा कराते हैं, तो आपका किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, वही स्वयं संख्या हो जाती है। जैसे आपको बता रहे हैं, देखो ध्यान से, जैसे आपको दे दिया कि 5 यानी 52 को गुणा करिए आप 0 से तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर यही 52 को आप गुणा करिए 1 से तो इसका मान कितना आएगा, 52 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब 0 से गुणा कराएंगे तो मान 0, लेकिन जब 1 से गुणा कराते हैं तो वही स्वयं संख्या आ जाती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका लेकर क्वेश्चन नंबर अगले। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, इसका योगफल निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप 4 बार 9 लिख दीजिए। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख करके आप 3 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसका योगफल निकाल दीजिए। योगफल करने के लिए दोनों को ऐड कर दो बस, तो 9 9 9 और 9 1 10, तो हो जाएगा कितना, 10,999। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 10,999, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 16,08,13 को लिखा जाता है, इसमें से कौन सा आपका 16,08,13 है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसमें तो 10,000 है तो यह वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख है, तो यहाँ पर लाख तो है लेकिन आपका 16 लाख है। 16 लाख में आपके 16 आपके 10 लाख यानी कि एक आपका 10 लाख पर होगा तब आपका 16 लाख पढ़ा जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। सी वाला देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, देखो 10 लाख पढ़ा जा रहा है, 10 लाख में दोनों गिनती पड़ जाएगी साथ साथ, तो पढ़ा जाए क्या जाएगा 16 लाख। उसके बाद देखो 800 होना चाहिए, तो यानी 100 मतलब 8 सैकड़ा पर होना चाहिए, तो सैकड़ा पर कौन है, 8 है ना, इसमें 8 देखो सैकड़ा पर, इकाई दहाई सैकड़ा पर है, तो इसमें 813 आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका एक सैकड़ा पर 8 है और आपका
दहाई पर 1 है और इकाई पर 3 है, तो आपको क्या पढ़ा जाएगा 16,813 पढ़ा जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 पर आगे चलते हैं। 23 नंबर में क्वेश्चन क्या है, संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है। अंक का 5 के स्थानीय मान आपको इसमें पूछ रहा है। तो देखो बहुत सारे बच्चे इसमें सीधे सीधे क्या करेंगे, दहाई लिखेंगे, क्योंकि पीछे से पढ़ेंगे इकाई दहाई, तो 5 दहाई पर है तो टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका गलत रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दशमलव संख्या में इकाई दहाई नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है JNV 2010 में। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जब भी कोई संख्या मान लीजिए आपका दिया हो दशमलव के बाद, ठीक है ना, देखो दशमलव की जो पहले रहेगा, दशमलव के जो पहले रहेगा, इसको तो हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 1000 10,000 ऐसे करके। लेकिन जो दशमलव के बाद संख्या होती है, जो दशमलव के बाद संख्या होंगी, उसको क्या पढ़ा जाता है, उसको पढ़ेंगे हम पहले क्या पढ़ा जाएगा, दसवें, क्या पढ़ा जाएगा दसवें, इसको पढ़ेंगे हम दसवें, फिर उसके बाद सौवें, आगे क्या सौवें पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी आगे नंबर अगर है इसको हम पढ़ेंगे हजारवें। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नंबर है, इसको क्या पढ़ेंगे हजारवें है। ठीक है ना, हजारवें संख्या आपका पढ़ा जाएगा। तो इस तरह आपका दशमलव प्रणाली में अगर दशमलव के बाद की कोई संख्या पढ़ा जाएगा तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आपको एक प्रैक्टिस में देते हैं, इसको आप करके बताइए कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें आप कैसे लिखा जाएगा, आप इसको बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो अगला क्या है आपका, हम दे रहे हैं आपको, मान लीजिए आपका लिखना हो 2320.324। इसमें आप 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसके पहले वाला आपका जो है इकाई दहाई में पढ़ा जाएगा, लेकिन बाद वाला क्या पढ़ा जाता है दसवां, सौवां और हजारवां। तो 4 किस पर है, 4 हजारवें पर है, किस पर है हजारवें पर है, 4 आपका हजारवें पर है। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे 4 हजारवें। और 3 आपका दशमलव बाद वाले 3 में क्या है, ये 10वें पर है, 2 कहाँ है, ये 100वें पर है। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है, 24 है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। कैसी संख्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है। तो सम संख्या में आपको पता होना चाहिए, जो भी संख्या सम होती हैं उनके लास्ट में या तो 0 रहेगा, या फिर 2 रहेगा, या फिर आपके 4 रहेंगे, या 6 रहेंगे, ठीक है, या फिर 8 रहेंगे। तो ये सभी संख्याएं अगर जिस संख्या के पीछे हैं तो सब कैसी संख्या हो जाएंगी, वो सब सम संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है ना, और इसी तरह आपको जानना है कि कौन सी सम संख्या इसमें हो सकती है। तो ध्यान से इस ऑप्शन को देखें और आप बताइए कि इसमें सम संख्या कौन सी है। देखो पहला ऑप्शन में आप क्या क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में दिया गया है 10,372, दूसरा है आपका 10,237। देखो पीछे 7 आ गया, तो ये तो सम हो नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसमें पीछे 0 है, ये भी सम हो सकता है, इसमें भी पीछे 0 है, ये भी सम हो सकता है। लेकिन आपसे क्या बोला, 5 अंक की हो और छोटी सी छोटी हो, तो छोटी छोटी ढूंढिए आप पहले। तो तीनों ऑप्शन में आपको छोटा नंबर कौन सा लग रहा है, छोटा नंबर आपको पहला लग रहा है, क्योंकि इसमें 10,000 है, बाकी देखो इसमें 73,000, इसमें 12,000, इसलिए आपका ये नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को और ऑप्शन से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। पहले तो आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होती हैं। आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड या तो 1 हों या फिर वही स्वयं संख्या होती है। क्या होती है, वही स्वयं संख्या होती है, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो
जो केवल अपने आप से विभाजित हों या फिर स्वयं से विभाजित हों। किससे? स्वयं से विभाजित हों, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप पहले देखिए इसमें से कौन सा आपका ऐसी संख्या है जो आपका केवल एक से डिवाइड होगा, यानी एक से विभाजित होगा, या फिर स्वयं से विभाजित होगा। तो देखो 91 है। 91 आप देखो 17 के पहाड़ी में आता है कि नहीं आता? 17 के पहाड़ी में आता है कि नहीं आता? 17 तियाँ ये आपका 13 के पहाड़े में आएगा। 13 से कितना होता है? 91, यानी कि आपका जो है ये 7 से कटेगा और 13 से कट जाएगा। ठीक है, आप अगला ऑप्शन देखो, इसमें आपका किससे कट सकता है? ये 13 से आपका जो है 3 से कटेगा, क्योंकि इसके जो योग हैं कितने हो रहे हैं? 9 3 12 हो रहे हैं। देखो ये चीज़ आपको जानने के लिए हम आपको अब जब विभाजता का नियम पढ़ाएंगे तो उसमें आप जल्दी से जान पाएंगे कि कौन से नंबर किस तरह आप चेक करते हैं कि उससे वो कट जाएंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल ये आपका 12 आ रहा है इसका ऐड करने पर। तो जब ऐड आपका 12 आए, यानी कि योग आपका वो संख्या है जिसमें 3 से या 9 से वो संख्या कट रही हो, तो पूरी संख्या भी आपकी उस नंबर से कट जाती है। ठीक है ना? तो आपका ये 93 3 से कट जाएगा। उसके बाद 95 देखो लास्ट में 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाता है। आगे आपका 97, तो 97 देखिए किसी के पहाड़े में नहीं आता। 97 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए आपका 97 इसका आभाज्य संख्या हो जाएगा और आपका यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन आपका 26 कैसे किया जाएगा? क्या कह रहा है? 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या है? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पहले कुछ नहीं, इसमें आपका कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से आप 1 से 25 तक लिख लीजिए और सभी को ऐड कर लीजिए, तो आपका वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जब 1 से 25 तक लिखेंगे तो इसको ऐड करने के बाद कैसे आएगा? देखिए, जब इन सभी नंबरों को लिख करके ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसको केवल ऐड ही करना है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर आपको होमवर्क में करके देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? क्या है? प्रत्येक अंक अलग अलग हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको देखो पहले क्या है और कैसी हो, सभी अंक अलग अलग हों। तो देखो पहला संख्या 9876, दूसरा है 9768, तीसरा है 9867, चौथा आपका 9786। आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। कैसी संख्या बतानी है? बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखो यहाँ पर 9800 है, यहाँ 9700 है, यहाँ 9866 है और ऑप्शन नंबर में 9786 है। तो 700 नहीं आप रहेगा, 700 आपका काट दीजिए क्योंकि छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 9000, पहले ऑप्शन में 9876, दूसरे में 9867, तो 67 आपका छोटा है, तो बड़ा कौन सा है? 9876। ठीक है ना? वैसे भी आपको दिखाई देगा इसमें बड़ा अंक कौन सा है, आप बता सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आप क्या क्या दिया है? संख्या 30,746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है? तो देखो इकाई में 6 है, दहाई में 4 है, सैकड़ा पर 7 है, हज़ार पर 0 है और 10,000 पर कितना है? 3 है। 10,000 पर कौन है? 3 है, तो 10,000 इसका ज़्यादा मान आएगा, यानी इसका 30,000 मान आएगा। तो इसका जो है सबसे अधिक मान किसका बन सकता है? किसका बनेगा? आपका 3 का बनेगा, क्योंकि इसमें 30,000 पर है। ये 3 किस पर है? 30,000 पर है, यानी कि 10,000 पर है, तो इसलिए आपको 30,000 पढ़ा जाएगा, तो इसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29। देखिए 29 में क्वेश्चन क्या है? छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। आपको किस किस संख्या से बनाना है? छोटी से छोटी संख्या 1 0 3 4 और 5 से बनाना है। तो देखो छोटी से छोटी संख्या हो तो पहले देखो यहाँ पर 10,345 है, ये 10,543 है। अच्छा एक बात आपको बता दें, ध्यान से समझिएगा, जब भी विषम संख्या कहेगा, कौन सी संख्या? विषम संख्या कहेगा, तो लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा या 5 आएगा या आपका 7 आएगा या फिर आपका 3 5 7 और 9 आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा जिसमें विषम संख्या बन सकती है। विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या वे संख्या होती हैं
जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या में 2 से विभाजित होता है और विषम संख्या में 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें कहा जाता है विषम संख्या। क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। तो इसमें देखिए आपका कौन सा विषम संख्या बन रहा है। विषम संख्या में अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन है 10,300। देखो सबके लास्ट में तो पाँच है, देखो 5 विषम है, 3 विषम है, 3 विषम है, चार आपका विषम नहीं है, 4 आपका सम है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि आपसे पूछ रहा है विषम संख्या। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। देखिए दूसरे 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में आप इसको चेक करिए। पहला ऑप्शन है 10,345, दूसरा आपका 10,453, तीसरा है आपका 10,543। तो बड़ा कौन सा हो रहा है, छोटा कौन सा हो रहा है, 10,345 वाला कि 10,453 वाला, 10,543 वाला। तो आपको पता होगा कि छोटी गिनती आपकी 10,345 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी सी छोटी संख्या सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2 और 3 से हुआ हो। तो सम संख्या बनानी है और छोटी सी छोटी संख्या बनानी है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती कर देते हैं। अगर उनसे कहा जाता है संख्या बनाने के लिए तो क्या करते हैं, इसमें 0 को पहले लाएंगे, कहेंगे सबसे छोटी है, इसको 0 को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर उसके बाद 3। तो आपकी छोटी छोटी संख्या बन जाएगी। वो सम आपकी देखो छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपका 0 किसी भी नंबर के अगर आप पहले आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो 0 को काउंट कुछ नहीं कहा जाएगा, इसमें आपको 123 ही पढ़ा जाएगा। तो इस तरह का आपका छोटी छोटी संख्या नहीं बनाई जाती। कैसे बनाई जाती है, पहले आप छोटा नंबर रखो, उसके बाद 0 रखो, फिर उसके बाद जो उससे बड़े हैं आपके उसको रखो। जैसे आपका 2 है, उसके बाद 3 है, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी आपका इस नंबर को लेकर के। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, ऐसा कह रहा सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या में क्या करेंगे, हम इसी संख्या को हम 3 को आगे करेंगे, पीछे 2 करेंगे, क्योंकि जिसके लास्ट में पीछे 2, 4, 0 या 6, 8 होता है वो संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है। तो इसलिए आपका पीछे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो किस में है, ऑप्शन नंबर पहला तो बड़ा हो जाएगा, दूसरा आपका बड़ा है, तीसरा आपका देखो पीछे 3 है, तो चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका आंसर 10,32 आया हुआ है, पीछे आपका 2 है और सम भी संख्या है। चलिए हम आपको अब अगला आगे क्वेश्चन आपको कल कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा एक आपका एक क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए कैसे किया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है विस्तारित मान लिखिए, क्या चीज़, विस्तारित मान लिखिए। तो एक टॉपिक आपका छोटा सा है विस्तारित मान का, उसको हम आज आपको बता दे रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, फिलहाल देखिए कैसे होता है विस्तारित मान। ठीक है ना, क्या चीज़, विस्तारित मान, विस्तारित मान। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हो 5, 2, 6, 3, 9, कहे इसके विस्तारित मान लिखिए। तो विस्तारित मान बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको जैसे इकाई दहाई पढ़े थे सेम उसी की तरह आपको विस्तार करके इसको लिख देना है। जैसे हम देखिए 9 किस पर है, इकाई पर, 3 किस पर है, दहाई पर, 6 इसमें सैकड़ा पर, 2 इसमें किस में, 1000 पर, और 5 किस में है आपका 10,000 पर। तो 5 को जब हम 10,000 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाता है, आपका हो जाता है 50,000। तो हो जाएगा इसमें 50,000, क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। प्लस 2 किस पर है, 2 आप देखेंगे कि आपका 1000 पर है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इसको 2 को हम 1000 से गुणा करेंगे। तो जब 1000 से गुणा करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा 2000, क्या बन जाएगा 2000। प्लस 6 किस पर है, 6 देखो सैकड़ा पर है, तो 6 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो बन जाएगा आपका 600। प्लस आपका 3 किस पर है, 3 आपका दहाई पर है, तो दहाई को हम किससे गुणा करते हैं 10 से, तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आई बात समझ में। अगला आपको 9 किस स्थान पर है, 9 आपका इकाई पर है। तो इकाई पर जब संख्या होती है तो इसको किससे गुणा करते हैं, इकाई को हम 1 से ही गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 9 1 9, 9 1 9। इसका ये आपका विस्तारित मान हो गया। ऐसे ही विस्तारित मान लिखा जाता है, जो जिसके प्लेस पर हो उसको लिख करके प्लस कर दीजिएगा, बस प्लस का साइन लगा दीजिएगा, इसका विस्तारित मान हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसको करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं
कैसे किया जाएगा, ठीक है। इस संख्या का विस्तारित मान आप लोग बताइए क्या होगा, इस संख्या का विस्तारित मान, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका, पहले से लिखा जाएगा, इकाई पर कौन है 2, दहाई पर 9, सैकड़ा पर 3, हज़ार पर कौन है 4, तो इसको लिखेंगे 4000 प्लस 3 किस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर है तो इसको क्या लिखेंगे 300 प्लस 9 किस पर है, दहाई पर, तो दहाई मतलब 10 से गुणा, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना होगा 90 हो जाएगा। अगला आपका 2 है, 2 किस पर, इकाई पर, तो इकाई को मतलब एक से गुणा जब करेंगे 2 को तो आपका कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 2 1 से गुणा करते हैं तो वो स्वयं संख्या आ जाती है। तो ये इसका हो गया विस्तारित मान। अब आगे देखिए दशमलव का विस्तारित मान कैसे लिखा जाता है। दशमलव का विस्तारित मान आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो विस्तारित मान आपको दशमलव में कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। तो इस संख्या का विस्तारित मान कैसे लिखा जाएगा, आप देखिए दशमलव के पहले आप लिख दीजिए कैसे लिखा जाएगा। आप देखिए इकाई पर कौन है 2, दहाई पर 7, सैकड़ा पर 1, तो सैकड़ा मतलब 100, तो 1 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना होगा 100। 7 किस पर है 10, दहाई पर है, दहाई मतलब इसको 10 से गुणा करिए, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। सैकड़ा पर, उसके बाद इकाई पर कौन है, इकाई पर 2 है, इकाई में 1 से गुणा करते हैं तो 2 को जब 1 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात आती है कि दशमलव के बाद कैसे हम लिखते हैं, क्या दशमलव के बाद कैसे हम लिखते हैं, इसको देखिए ध्यान से पूर्वक देखिएगा। आपको बताया गया था इसको क्या पढ़ा जाएगा दसवें, इसको क्या पढ़ा जाएगा हजारवें, और इसको 2 को क्या पढ़ा जाएगा, सॉरी 4 को क्या पढ़ेंगे दसवें, 6 को पढ़ेंगे हम सौवें, 2 को पढ़ेंगे हजारवें। तो 4 किस स्थान पर है, 4 आपका 10वें स्थान पर है, तो इसको हम 10 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 10 से, प्लस 6 किस पर है 100वें पर स्थान पर, तो इसको हम 100 से भाग करेंगे। दशमलव के पहले जो था आप गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका भाग किया जाएगा ताकि दशमलव में आ जाए। तो 6 किस पर आपका 100वें पर, तो इसको 100 से भाग करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 किस पर है हजारवें पर है, तो 2 को हम किससे भाग करेंगे 1000 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 1000 से भाग करेंगे। आई बात समझ में, आशा कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको करने का प्रयास करें, नहीं आएगा हम आपको बताते हैं, ठीक। तो इसका विस्तारित मान आप लिख करके बताना ज़रूर। जैसे देखो लिखा है 3625.257, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, आप ध्यान से इसको करिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं। देखो इसका विस्तारित मान क्या होगा, पहले आप इस पद को लिख लीजिए, इस पद का विस्तारित मान लिख लीजिए, जो आपका दशमलव के पहले दिया गया है। दशमलव के पहले वाला कैसे लिखेंगे, 3 किस पर है 1000 पर, तो इसको हम 3000 लिखेंगे, 3000 लिखेंगे, प्लस 6 किस पर है सैकड़ा पर, सैकड़ा मतलब 100, तो 6 को 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 किस पर है आपका 10 दहाई पर है, जिसको 10 से गुणा करिए तो हो जाएगा 2 दहामा 20, प्लस 5 किस पर है 5 आपका इकाई पर है, तो 5 मतलब इकाई से 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। अब इसके बाद आती है बात, इसको कैसे विस्तारित लिखेंगे, तो 2 किस पर है 10वें पर, तो 2 को आप 10 से भाग कर दीजिए, ठीक है। प्लस आप देखिए 5 किस पर है, 5 आपका 100वें स्थान पर है, किस पर है 100वें, तो 5 को आप 100 से भाग कर दीजिए। उसके बाद आपका 7 किस पर है, 7 आपका हजारवें स्थान पर है, तो आप 7 को 1000 से भाग कर दें, ये आपका हो जाता है विस्तारित मान सॉरी, आपका क्या हो जाता है विस्तारित मान हो जाता है। ऐसे ही करके चाहे जो विस्तारित मान पूछेगा आप ऐसे बना भी सकते हो। हाँ, इसके लिखने के और तरीके हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा एक तरीका और है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, हम आपको बताते हैं तरीका, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं विस्तारित मान को, ठीक है। देखिए इसके दूसरे तरीका कैसे होता है, जो पेपर में आपका पूछा जाता है, ऑप्शन में मिलेगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे अगर आप जाने नहीं रहेंगे तो आप पहले इसको जानिए कि इसके दूसरे तरीके कैसे हैं लिखने के, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो इसमें वैसे ही लिखेंगे, पहले हम 9 किस पर है 1000 पर, तो लिखेंगे 9000 प्लस आपका 2 किस पर है सैकड़ा पर, सैकड़ा मतलब 200 हो जाएगा इसका, प्लस इसका दहाई पर है मतलब 60 हो जाएगा, इसका कितना है 5 मतलब 5 ही होगा।
अब देखो इसके लिखने का दूसरा तरीका क्या है, 9 गुणा, इसमें किससे गुणा किया गया है कि 9000 बना है, इसमें आप बताएंगे 1000 से गुणा किया गया है। तो ध्यान से देखो 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3, तो इसको हम ये भी ले सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी का गुणा किया गया है, 10 गुणा 10 और गुणा 10 किया गया है, तब आपका कितना आया है 10,000, 1000 आपका आया है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे हम, तो 10 यानी कि जितना जीरो 10 की पावर उतना आप लगा दीजिए। तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे, इसमें कितने जीरो हैं आप बताएंगे, 2 जीरो हैं, इसमें आप 10 की घात कितना कर दो, 2 कर दो, तो 10 की पावर 10 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 6 किस पर है, 6 में कितने जीरो हैं, 6 में आप बताएंगे 1 जीरो है, तो 6 गुणे 10 की घाते 1 हो जाएगा। 5 में कोई जीरो नहीं, 5 को ऐसे हम लिख देंगे। तो ये आपका जो हो जाता है दूसरा मेथड, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रीवियस आपका जो पेपर हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका विस्तारित मान लिखिए और ऑप्शन आपके इस तरह के बने हुए हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, उसके बाद आप बताइए। देखो इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करो, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप विस्तारित मान में लिखिए, विस्तार रूप से लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन का विस्तारित मान क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 7 किस पर है, पहले आप इकाई दही पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 7 मतलब 10,000 पर नहीं 70,000 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 70,000, प्लस 2 किस पर है, 2 आपका जो है किस पर है, 2 आपका 1000 पर है, किस पर है, 1000 पर है। तो आप जो है इसको क्या लिखेंगे, 2000 को लिखेंगे 2000, 1000 पर है तो 2000 हो जाएगा। 9 किस पर है, 100 पर है, इसको लिखेंगे 900, प्लस 6 किस पर है, दहाई पर है, दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं 60 हो जाएगा, प्लस आपका कितना है, 0 है। तो इसको हम अलग ऑप्शन से, यानी ऑप्शन ए होगा तो सही हो जाएगा, आप इसी को टिक कर दीजिएगा। नहीं तो अगर ऑप्शन बनेगा तो ऐसे ऑप्शन बनेगा 7, इसमें 10 के यानी कितने जीरो इसमें आपके, तो आप बताएंगे 4 जीरो है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 2 गुणे, इसमें कितने जीरो हैं आप बोलेंगे 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा, प्लस 9, इसमें कितने जीरो हैं, 10 की पावर इतना लगेगा, तो 2 जीरो हैं, तो आप 2 घात लगा दीजिए, प्लस 60 में देखो 1 जीरो है, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 6 गुणे आपका 10 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं, और प्लस आपका जीरो उतर जाएगा वैसे ही। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग बस इतना ही सेशन रखते हैं। आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको घर से ज़रूर करके लाइएगा, प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर ज़रूर पिन कर दीजिएगा, ताकि हम उसका आंसर देख लें और उसको सही से बता दें, ठीक है ना। तो देखिए अगला आपका क्वेश्चन होमवर्क आपका 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसको घर से करिएगा। तो 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन है 26,857 को विस्तार से लिखो, तो उसको आपको विस्तार से लिख कर के आना है। दूसरा है 45 को रोमन में लिखो। तीसरा आपका है 50 व 100 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, आप इसको करके अवश्य लाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग जहाँ भी रहें सदैव खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। जितना भी हो सकेगा आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सब बताया जाएगा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट अच्छे से ढंग से पढ़ाए जाएंगे, और आप ध्यान से आप उसको पढ़िए, मेहनत करिए, सभी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि सीखने से ज़्यादा कुछ आपको हासिल होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।